हेलो मेरे प्रिय साथियों, वेलकम बैक। यार आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का एक छोटा सा लेकिन अति महत्वपूर्ण सेक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यार आज आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। सिंपली आज मैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का इंट्रोडक्शन दूंगा और आपको इससे फैमिलियर करवाऊंगा। एक बार आप एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ अच्छे से फैमिलियर हो जाते हो, फिर मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करवाऊंगा और कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू आखिर होता क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। तो देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इट इज जस्ट लाइक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट। क्या मैं बोल रहा हूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट टाइप का बॉक्स समझ लो कि है। उस बॉक्स में आप कुछ भी डालो, कुछ भी कहने का मतलब चाहे आप नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, जीरो डालो, वो ऑलवेज क्या देता है? नॉन नेगेटिव आउटपुट देता है। क्या देता है? ऑलवेज नॉन नेगेटिव आउटपुट। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब कि अगर मॉडुलस के भीतर नेगेटिव संख्या है तो वो क्या होगा? बाहर आकर के एक पॉजिटिव संख्या बन जाएगा। अगर मॉडुलस के भीतर जीरो है तो क्या हो जाएगा? जीरो के ही इक्वल आ जाएगा बाहर। अगर मॉडुलस के भीतर पॉजिटिव नंबर है तो बाहर भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। मतलब कंडीशन कुछ भी हो वो ऑलवेज क्या होता है? एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरह कार्य करता है, मतलब नॉन नेगेटिव ही आंसर देता है। आई थिंक कि आपको छोटा सा इस तरीके से समझ में आ गया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। अब चलिए मैं आपको बेसिक डेफिनेशन भी पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। तो चलिए देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू है जो रियल नंबर साथ ही कॉम्प्लेक्स नंबर के केस यानी दोनों केस में आपको देखने को और पढ़ने को मिलेगा। चाहे बात हम लोग कर ले रियल नंबर तो रियल नंबर में भी आपको देखने को मिलेगा, और अगर हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देखने को और पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जो कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों के लिए ट्रू होगा। और इसके बाद मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलूंगा और अंत तक आपको ढेर सारे प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर मैं आपको लिख दूं यहाँ पर कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है, तो आप लिख सकते हो कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर is the non-negative distance of that number from the origin on the number line or the complex plane, irrespective of its direction। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपली मैं यहां पर आपके लिए एक बेस्ट सा और स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख दिया हूं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर दोनों के केस में ट्रू है। ठीक है, और मैं वहां पर क्या लिखा है यहाँ पर कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल और अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नॉन नेगेटिव डिस्टेंस। इस चीज को आप यहाँ पर समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉन नेगेटिव डिस्टेंस। और देखो एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी आपको मैं क्या बताया कि मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, समझा रहा हूं। इसके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे और हार्डर प्रॉब्लम होंगे, एडवांस प्रॉब्लम होंगे, उसके लिए हम लोग अपने जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना चैप्टर में वैसे वैसे देखेंगे। तो अगर आपको शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आप बस सुनते जाओ और समझने का प्रयास करो। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू एज टाइम विल पास। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल or a complex number is the non-negative distance of that number from the origin on the number line or the complex plane, irrespective of its direction। मतलब क्या हो रहा है? मतलब सिंपली ये कहना चाह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, चाहे आप रियल नंबर की निकाल रहे हो चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल रहे हो, वो क्या है? एक नॉन नेगेटिव डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। क्या बोल रहा हूं? नॉन नेगेटिव डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन है, और क्या बोल रहा है कि आई रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन कुछ भी हो, इसका वैल्यू सदैव ही क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव, ठीक है, और क्या नॉन नेगेटिव दोनों सेम है? पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव क्या दोनों टर्म सेम है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेम क्यों नहीं है?
तो क्योंकि जब नॉन निगेटिव हम लोग कहते हैं ना, तो इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। क्या मैं बोल रहा हूँ? नॉन निगेटिव जब कहते हैं तो उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। कहने का मतलब जीरो और पॉजिटिव। क्या बोल रहा हूँ? नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है? जीरो और पॉजिटिव। इसको अगर हम लोग यहाँ पर सेट के फॉर्म में लिखे तो आप क्या लिख सकते हो? नॉन निगेटिव का मतलब क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, जिसमें जीरो क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। जीरो क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। और जीरो टू इन्फिनिटी, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? नॉन निगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा सिंपली कि नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है? जीरो और पॉजिटिव दोनों। और निगेटिव का सिर्फ मतलब क्या होगा? सिर्फ निगेटिव। और पॉजिटिव का मतलब सिर्फ क्या होगा? कि सिर्फ पॉजिटिव। यानी आप कह सकते हो कि जीरो जो है ना, एक नाइदर पॉजिटिव नोर निगेटिव नंबर है। जीरो क्या है? एक निदर पॉजिटिव नोर निगेटिव नंबर है। तो आई थिंक कि आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा। ये सब फंडामेंटल थिंग्स है यार, ठीक ना? ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना? तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? आपको ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंटेशन भी लिख देते हैं कि आखिर ये डिनोट कैसे किया जाता है। ये चीज समझ में आ गया? कैसे डिनोट किया जाता है ये लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पर इसी में लिख सकते हो क्या कि फॉर अ रियल नंबर x, फॉर अ रियल नंबर x it is denoted as मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं क्या लिखा कि फॉर अ रियल नंबर x, कोई रियल नंबर अगर x है तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एज अ मॉडुलस ऑफ x। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? मॉडुलस ऑफ x। इसको आप क्या पढ़ सकते हो? मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर कोई रियल नंबर x है तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो कैसे होगा? मॉडुलस ऑफ x के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं, यहां पर एक पॉइंट और आप लिख लीजिए कि एंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, मतलब आयोटा बाई, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखाई देता है x प्लस आई वाई, तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो आप यहां पर लिख सकते हो कि इट इज, आप यहां पर क्या लिखोगे कि इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई थिंक कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आप बस देखते जाओ, धीरे धीरे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका भी दे देता हूं। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, एक पॉइंट मान लो कि यहाँ पर है, वो पॉइंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आर्गेंट प्लेन में हम लोग देखें तो, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें या आर्गेंट प्लेन एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर अगर मान लो कि कोई पॉइंट है एक्स प्लस आई वाई, तो इसका मॉडुलस क्या हुआ आपको पता है? मॉडुलस जो है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, यही चीज मैं ऊपर लिखा भी हूं कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वही क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा इस पॉइंट के लिए। समझ में आ रही बात? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है क्या हो जाएगा? इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? तो देखो, इधर इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो तो कितना है? x है, और ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो तो क्या है? y है। तो आप खुद देख सकते हो कि ये क्या बन गया? एक तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया माय डियर, तो ये क्या बन रहा है? हाइपोटेनस बन रहा है, कर्ण बन रहा है। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होगा? हाइपोटेनस बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। समझ में आ रही बात? तो यही चीज़ यहाँ पर मैं लिखा हूँ, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में। लेकिन फिर भी मैं चूंकि आपको मॉडुलस पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपको ब्रीफ नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है ना? तो मैं आपको क्या बता दिया कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के केस है तो आप देख सकते हो कि एक्स प्लस आयोटा बाई है, तो इसके लिए हम लोग मॉडुलस, अगर हम लोग इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? मॉडुलस ऑफ ये नंबर हमको मिल जाएगा, और यही क्या हो गया? एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि यहां पर हम लोग एक चीज और समझने वाले हैं जो कि आप बचपन में पढ़े होंगे। बचपन क्या मतलब? 9th और 10th में